आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल इकोनॉमी या समानांतर अर्थव्यवस्था। समानांतर अर्थव्यवस्था क्या होती है? पैरेलल इकोनॉमी मतलब वो अर्थव्यवस्था जिसमें अस्वीकृत क्षेत्र या हम कह सकते हैं अनसैंक्शन्ड सेक्टर, मतलब जो कि सरकार द्वारा जिसे स्वीकृत नहीं किया गया है, या ऐसा क्षेत्र जिसमें ऐसी क्रियाएं संचालित हो रही हैं जिन्हें सरकार ने लीगली वैध घोषित नहीं किया है। तो यदि अर्थव्यवस्था में ऐसा क्षेत्र कार्यरत हो तो उसको हम कहेंगे कि पैरेलल इकोनॉमी प्रीवेलेंट है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के जो उद्देश्य होते हैं वो भी जो कंट्री के ओवरऑल एम्स हैं या अधिकृत जो उद्देश्य हैं, चाहे वो सामाजिक उद्देश्य हों चाहे वो आर्थिक उद्देश्य हों, उनसे संबंध नहीं रखते, वो उनके विपरीत होते हैं। एक तरह से इस प्रकार की या पैरेलल इकोनॉमी के जो एम्स हैं वो लीगल इकोनॉमी के जो एम्स हैं उनसे अंतर विरोध रखते हैं, उनसे कॉन्ट्राडिक्शन रखते हैं, उन दोनों के उद्देश्यों में अंतर होता है। तो इस प्रकार पैरेलल इकोनॉमी क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे हम ऑफिशियल इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं करते हैं, जिसको हम अधिकृत अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं करते हैं, और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको सरकार द्वारा मान्य या लीगल घोषित नहीं किया जाता है, और वो हमारे देश के जो भी स्वीकृत एम्स हैं या जो भी हमारे लीगल टारगेट हैं उनसे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य अंतर विरोध रखते हैं या कॉन्ट्राडिक्शन रखते हैं। समानांतर अर्थव्यवस्था को हम ब्लैक इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है, और इसको बिना लेखे की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अनअकाउंटेड इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है। इलीगल इकोनॉमी, अवैधानिक अर्थव्यवस्था या अस्वीकृत अर्थव्यवस्था, अनसैंक्शन्ड इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उद्देश्य या जिसमें होने वाली क्रियाएं सरकार द्वारा लीगली मान्य नहीं है या सरकार द्वारा वैध घोषित नहीं है, वो समानांतर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसी क्रियाएं जो कि मान्य नहीं है वो शामिल की जाती हैं। अब समानांतर अर्थव्यवस्था का जो हम बात कर रहे हैं पैरेलल इकोनॉमी, उसका सबसे बड़ा क्या उसका फीचर है कि उसमें काला धन, ब्लैक मनी जो है वो प्रचलित होता है, मतलब उसमें उसका ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अब बात आती है काला धन क्या है, ब्लैक मनी किसे कहते हैं? ब्लैक मनी मतलब ऐसी मुद्रा जिसको या ऐसा धन जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, जो मतलब बिना हिसाब के जो धन प्रचलित है या रखा हुआ है उसको हम काला धन कहते हैं। क्योंकि यह धन या तो इलीगल एक्टिविटीज़ से, अवैधानिक क्रियाओं से कमाया जाता है, या वैधानिक क्रियाओं से तो अर्जित किया जाता है लेकिन उस पर टैक्सेस नहीं चुकाए जाते हैं। तो इसलिए इसको अनअकाउंटेड मनी, बिना हिसाब किताब की मुद्रा, गैर कानूनी मुद्रा या इलीगल मनी भी, या अनऑफिशियल मनी, गैर सरकारी मुद्रा भी कहा जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं काला धन जो है, ब्लैक मनी जो है, वो दो प्रकार का हो सकता है। पहला अवैध कार्यों से अर्जित धन, मनी अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़, और दूसरा वैध कार्यों से अर्जित धन, मनी अर्न थ्रू लीगल डीड्स। पहला जो है अवैध कार्यों से अर्जित धन, इसमें तो इस क्या इंक्लूड करेंगे? ऐसी आय या ऐसा धन जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता और उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्सेस नहीं चुकाए जाते, और एक तरह से हम कह सकते हैं इसका अर्जन या ये धन कमाया भी इलीगल एक्टिविटीज़ से जाता है। अवैध कार्यों से अर्जित धन मतलब ऐसा धन जो कि अवैधानिक क्रियाओं के द्वारा कमाया गया है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया है और उस पर कोई कर नहीं चुकाया गया है, उसको हम अवैध कार्यों से अर्जित धन में शामिल करते हैं। इसी तरह से काले धन का दूसरा प्रकार है वैध कार्यों से अर्जित धन, मनी अर्न थ्रू लीगल एक्टिविटीज़।
इसमें क्या है कि धन तो हमने सही कार्यों से, जो कार्य सरकार द्वारा लीगल घोषित किए गए हैं, ऐसे कार्यों से तो हमने धन अर्जित किया है, लेकिन इसका हमने कोई हिसाब किताब सरकार को नहीं दिया है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? हिसाब किताब नहीं देने का मेन एम क्या होता है? करों से बचना, मतलब उस पर टैक्सेस हम नहीं चुकाएं, इसके लिए हम इसका कोई हिसाब किताब सरकार को नहीं देते हैं और इस पर टैक्सेस नहीं चुकाते हैं। तो वैध कार्यों से अर्जित धन मतलब ऐसा धन जो कि कमाया तो सही है, कार्यों से गया है, लेकिन उसका कोई ना तो हिसाब किताब दिया गया है और ना ही उस पर कर दिया गया है या कर दिया गया है। तो जितना कर बनता है उतना नहीं दिया, उससे कम दिया गया है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार काला धन क्या है? काला धन मतलब या तो अवैध कार्यों से अर्जित धन, या ऐसा धन जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, या ऐसा धन जो कमाया तो सही कार्यों से गया है लेकिन जिस पर कोई टैक्सेस नहीं दिए गए हैं। तो ये सभी काले धन या ब्लैक मनी के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि काले धन की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, कि यह काला धन किसी भी देश में क्यों क्रिएट होता है, किन कारणों से काले धन जन्म लेता है किसी भी अर्थव्यवस्था में या समानांतर अर्थव्यवस्था में। तो हम कह सकते हैं कॉजेज ऑफ पैरेलल इकोनॉमी क्या है, या जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी क्या है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है कठोर नियंत्रण नीति, पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स। कई बार क्या है, काला धन जो है वो सरकार की कठोर जो नीतियां हैं, नियंत्रण कंट्रोल करने की जो पॉलिसीज़ हैं, कठोर जो नियम हैं, उनके कारण भी वो क्रिएट होता है। क्योंकि कई बार आर्थिक क्रिया पर जो नियंत्रण किया जाता है सरकार द्वारा, उसकी जटिलता के कारण, उन नियमों की जटिलता के कारण कर की चोरी व्यक्ति करना आरंभ कर देता है। तो इस प्रकार अनेक बार समानांतर अर्थव्यवस्था या काले धन का सृजन सरकार की कठोर नियंत्रण नीतियों के कारण होता है, या नियमों की जटिलता के कारण भी कर की चोरी जैसी अवैधानिक क्रियाएं जन्म लेने लगती हैं। इसके बाद दूसरा कारण आता है मुद्रास्फीति या मूल्यों में तेजी से वृद्धि, रैपिड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। वस्तुओं में कमी तथा मुद्रा की वृद्धि काले धन को पनपने में सबसे अनुकूल वातावरण उत्पन्न करती है, क्योंकि वस्तुओं की कमी है और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो गई है। तो इससे क्या होगा? देश में माल का संग्रह, काला बाजारी तथा सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में तो हमारे यहाँ वृद्धि हो गई है, वस्तुओं में कमी हो गई है। तो एक तरह से आर्टिफिशियल वस्तुओं की कमी को आर्टिफिशियली क्रिएट करके भी मूल्यों में वृद्धि की जाती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, और इसके कारण भी काले धन की उत्पत्ति होती है। इसके बाद है कराधान की ऊंची दरें, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस। अनेक बार टैक्सेस की जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हाई होने के कारण भी लोग चोरी करने लगते हैं, कर की चोरी वो करना आरंभ कर देते हैं, और इस प्रकार से जो धीरे धीरे धन इकट्ठा होता रहता है जिस पर टैक्सेस नहीं दिए गए हैं, वो काले धन को उत्पन्न करता है। फिर आता है हमारा तस्करी या स्मगलिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी काले धन को बढ़ाने में मदद करता है। स्मगलिंग क्या है, तस्करी क्या है, कि कुछ वस्तुएं सरकार द्वारा देश से बाहर भेजना या बाहर से देश में लाना रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, या उन पर नियंत्रण लगा दिया जाता है, या उनकी कोई सीमा निश्चित कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा लाया ले जाया नहीं जाएगा। लेकिन तस्करी के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ व्यक्ति देश में चोरी छिपे ऐसे रेस्ट्रिक्टेड या ऐसे जो मना किए हुए हैं, जो नहीं लाए जा सकते, ऐसे रेस्ट्रिक्टेड माल को चोरी छिपे या तो बाहर भेजते हैं या बाहर से अदर कंट्रीज से अपने देश में लाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया से भी कीमतों पर बाजार में प्रभाव पड़ता है, और कीमतों पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ काले धन की मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। इसके बाद है हमारा काले धन की उत्पत्ति में कारणों में कर चोरी रोकने के ढीले प्रयास, लूज एफर्ट्स फॉर चेकिंग टैक्स इवेजन। हम यदि
जो कर की चोरी करते हैं ऐसे व्यक्तियों पर या जो ऐसा प्रोसीजर फॉलो करते हैं उन पर यदि हम सख्त कार्यवाही करें तो भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को रोका जा सकता है। तो हमारे देश में कर चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा जो कार्यवाहियाँ की गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वो भी इतने सख्त नहीं हैं और इसके कारण भी काले धन को उत्पन्न होने का या उसके उत्पत्ति में उसको उत्पन्न होने का मौका मिला है।